बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम अपने टूल बार्स में बने हुए डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे और उसके साथ साथ उससे भी पल के पहले हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग और मर्ज ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। व्यूअर्स, जब आप एडोबी फ्लैश CS5 में काम करते हैं तो आप जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। व्यूअर्स, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और वो मर्ज ड्राइंग्स भी हो सकती हैं। इन दोनों में क्या फ़र्क है व्यूअर्स, ये क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल जो है उसको प्रोसीड करता हूँ। मैंने इस वक्त टूल बार्स में से एक ओवल टूल सेलेक्ट किया हुआ है। ये टूल बेसिकली सर्कल बनाने के लिए काम आता है। व्यूअर्स, जब मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया तो इस टूल बार के एंड पे मेरे पास एक बटन मौजूद है ऑब्जेक्ट ड्राइंग का। व्यूअर्स, अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो अब जो भी मैं टूल्स, जो भी मैं शेप्स बनाऊंगा वो ऑब्जेक्ट्स होंगी। देखिए व्यूअर्स, मैं जितने भी सर्कल्स बना रहा हूँ ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं? क्योंकि व्यूअर्स, इनके गिर्द एक चौकोर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, स्क्वायर एरिया नज़र आ रहा है। और अगर मैं सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इनमें से किसी एक को दूसरे पे मूव कर दूं, व्यूअर्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं इनको मूव कर रहा हूं, तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट शेप्स हैं। और बाद में अगर मैं इन्हें अलहदा करूं इनमें से, मसलन मैं इस शेप को पकड़ के इस पर ले जाता हूं और फिर बाद में मैं इसको उठा के साइड पर ले जाऊं और इस शेप को उठा के मैं साइड पर ले जाऊं, आप देख रहे हैं व्यूअर्स के हर शेप अपनी बुनियादी शक्ल में वैसे की वैसी वापस आ रही है। व्यूअर्स, ये है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ड्राइंग इसे हम कहते हैं। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद इन्हें डिलीट कर देता हूं। व्यूअर्स, अब मैं मर्ज ड्राइंग की तरफ आता हूं। मैंने यही ओवल टूल सिलेक्ट किया हुआ है। मैं दोबारा से ओवल टूल को सिलेक्ट करता हूं और व्यूअर्स, अब की बार मैं इस ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बटन को ऑफ कर देता हूं। मैंने दोबारा जब उस पर क्लिक किया ये ऑफ हो गया। व्यूअर्स, अब मैं जो एलिमेंट्स ड्रॉ करूंगा वो बेसिकली मर्ज ड्राइंग्स होंगी। और मर्ज ड्राइंग में और ऑब्जेक्ट ड्राइंग में फ़र्क अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक सर्कल बनाता हूँ और व्यूअर्स, अब अगर मैं इस सिलेक्शन टूल को लेकर इसे सिलेक्ट करता हूँ, व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्ट हो गया, लेकिन इसमें आपको उसके इर्द गिर्द एक वो बॉक्स नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये मर्ज ड्राइंग है। और व्यूअर्स, अब मैं दोबारा एक और सर्कल बनाता हूँ और इस सर्कल को मैं इसी सर्कल के ऊपर ड्रॉ करता हूँ। व्यूअर्स, अब हमारे पास दो सर्कल्स हैं। मैं दोबारा सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूं और अब मैं जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया व्यूअर्स, इसको मैं क्लिक सिलेक्ट करके साइड पर लेके जाता हूं और देखिए व्यूअर्स, जो हमारा पिछला सर्कल था, पहला जो सर्कल था, उसका कुछ पोर्शन भी उसके साथ ही मूव कर गया है। व्यूअर्स, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मर्ज ड्राइंग हम बना रहे हैं। और व्यूअर्स, फ्लैश में इस ट्यूटोरियल में आगे हम जितना भी काम करेंगे मैं ज़्यादातर मर्ज ड्राइंग के टूल को यूज़ करूँगा। व्यूअर्स, आप जब एक मरतबा किसी ड्राइंग को मर्ज ड्राइंग में कन्वर्ट कर देते हैं, बाद में आप उसे दोबारा से कन्वर्ट कर भी सकते सिलेक्शन ड्राइंग में। व्यूअर्स, अगर आप इस मर्ज ड्राइंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन ड्राइंग में, व्यूअर्स आप इस वक्त ये मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं मॉडिफाई के पैनल में से ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करता हूँ, तो कंबाइन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और यूनियन के बटन पर क्लिक करता हूँ। व्यूअर्स देखिए, जब मैंने ऐसे यूनियन के बटन पर क्लिक किया, अब ये इमेज जो है ये सिलेक्शन ऑब्जेक्ट बन चुका है। व्यूअर्स, अब अगर मैं इसे क्लिक करके यहाँ ले जाऊँ और दोबारा इसे ड्रैग करके लेके आता हूँ, ये सिर्फ एज इट इज़ वैसे ही वापस आ रहा है और दूसरी ड्राइंग का कुछ पोर्शन अपने साथ लेकर वापस नहीं आ रहा। तो व्यूअर्स, ये डिफरेंस है हमारे पास ऑब्जेक्ट ड्राइंग में और सिलेक्शन ड्राइंग के अंदर। व्यूअर्स, अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इन टूल्स की मदद से डिफरेंट शेप्स को क्रिएट करना सीखेंगे।